हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और अभी जस्ट IBPS PO का एग्ज़ाम दे के आया हूँ लास्ट 4 शिफ्ट में 16 अक्टूबर को। दोस्तों सही बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो चुकी है। पता नहीं मतलब इतना खतरनाक लेवल आया है भाई साहब, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है भाई साहब। इंग्लिश में तो पैसेज ऐसा दे दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भाई। पैसेज किस ऊपर किस पर बेस्ड है पैसेज, और एक सिंगल क्वेश्चन नहीं उसमें से, ठीक है। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन हिल नहीं रहा था पैसेज का। एक उसमें डिवोटेड करके वर्ड दे रखा था, तो अगर उसका मीनिंग निकाला मैंने तो वो जो होता ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मैंने लिखा था उसको, मतलब कि उसके लिए अलॉटेड एलोकेट है उसके लिए स्टेप से था। और एक पिकअप करके फ्रेज दे रखा, पिक्स अप करके, ठीक है। तो वो मैंने गैस किया था, मैंने रिसीव कर दिया था उसका। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी इंग्लिश का भाई 7 या 8 नंबर का पैसेज था, पता ही नहीं पैसेज किस पे चल रहा था। मतलब कुछ अलग ही दुनिया में पैसेज चल रहा था भाई। इसके बाद 3 एरर आए थे, 3 या 4 एरर में कोई फाइंडिंग नहीं हो पा रही किस पे बेस्ड है, ठीक है। मिस स्पेल तो नहीं थी, वर्ड स्वैप था 3 या 4। वो भी मतलब उनके जो ऑप्शन थे बहुत खतरनाक थे। और इसके अलावा 3 वर्ड यूजेस थे, एक था वेब, एक रेस करके था, और एक वर्ड यूजेस होता वो मुझे याद नहीं आ रहा। और पर जो ऑप्शन दे रखे थे ओनली ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, ABC तीनों, भाई लगा ही नहीं सकते आप, ठीक है। और इस एक क्लोज टेस्ट था 7 नंबर का, तो ये था। और इतना ही था आई थिंक, ठीक है। और एक दो होंगे, अब मुझे याद नहीं रहा। बाकी यदि दोस्तों मैथ्स की बात करूँ, मतलब मैथ्स ने तो भाई हालत ख़राब कर दी। बस नंबर सीरीज सही हुई है, मिसिंग आई थी, और क्वाड्रेटिक बस वही सही हुई है। बाकी अलावा तो मतलब अर्थमेटिक पॉइंटों में भाई कैलकुलेशन जो उनके जो ऑप्शन दे रखे थे, मतलब जो उसमें जो वेरिएबल्स या जो भी उनमें वैल्यू दे रखी थी पॉइंट्स में दे रखी थी अर्थमेटिक में। और जो DI आई थी मात्र 2 DI थी, एक जो कैसलेट थी। बट उसके अगर क्वेश्चन अगर करने जाओ ना, तो एक एक क्वेश्चन 2-2 ढाई मिनट लिया, इतनी बड़ी, तो को छोड़ दिया। दूसरी DI में डबल DI आ गई, जिसमें कि आपका लाइन ग्राफ चल रहा था प्लस टेबल चल रही थी, ठीक है। तो उसमें वो दे रखा था कुछ निजी कंपनी और सरकारी ऐसा कुछ दे रखा था, है ना, बैंक्स वगैरह ऐसा कुछ दे रखा था। पर उसके उसके भी 1-2 क्वेश्चन सिंपल थे, तो एक ही कर पाया था मैं, टाइम हो गया था। और उसके बाद भाई क्वेश्चन करने आओ तो मतलब अलग ही हालत ख़राब थी उसमें भी। और ये था। बाकी अर्थमेटिक थे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। तो मैथ में अभी बताऊंगा अटैम्प्ट कितने के हुए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। भाई साहब मतलब मात्र 3 स्लॉक्स थे, वो भी सारे में पॉसिबिलिटी, मतलब दिस कैन बी पॉसिबल, मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, सब में पॉसिबिलिटी ऑप्शन में दे रखा उसने, ठीक है। और इसके बाद बात करूँ दोस्तों, ये थे 3 स्लॉक्स। और 3 नंबर के जो 1 वर्ड होते हैं वो एक था पेयर वाला गिरने का, एक में बॉवल बॉवल -1 कॉन्सोनेंट +1, और जो एक था ना बॉवल -1 हो रहा था, कॉन्सोनेंट +1 हो रहा था, ठीक है। और एक वो आता ना मीनिंगफुल वर्ड, एक वो था, और एक ऑड बना हुआ था। तो 4 मिसलिनियस 3 स्लॉक्स, 7 ये थे। उसके अलावा कुछ नहीं था भाई, ना डायरेक्शन ना ब्लड रिलेशन। एक वो था, क्या बोलते हैं उसको यार, याद भी नहीं आ रहा मेरे को। अरे वो बोलते हैं ना उसको कोडिंग द कोडिंग, चाइनीज़ वाला। तो वो भी काफ़ी हैवी था। उसमें जो क्वेश्चन थे 2 डायरेक्ट थे, बाकी मैं कुछ ऑप्शन दे के करवा रहा था, ठीक है। और उसके अलावा जो पजल थी, एक थी मंडे से लेकर डे बेस पजल थी, उसमें वेरिएबल दे रखा था, एजेस वगैरह दे रखी थी उनकी। वो थी एक 9 पोस्ट दे रखी थी, 9 पोस्ट, तो वो काफ़ी हैवी थी। और इसके अलावा वही मैंने बनाई थी और बन गई थी वो, ठीक है। और इसके अलावा वो थी, इसके अलावा 5 बॉक्स प्लस वेरिएबल, उनके शेयर वगैरह के नाम दे रखे थे 5 बॉक्स। और इसके अलावा एक उसमें जो फ्लोर्स होते हैं ना, फ्लोर्स को रैंकिंग वाइज लगाना था, उनके वेट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ था। तो उसमें पर 3 नंबर की थी। पर उसको क्वेश्चन देखोगे ना, मतलब इसका योग 160 है इन दोनों को मिला के, फिर उसका कैलकुलेशन करके, और मतलब कैलकुलेशन उसमें पॉसिबिलिटी थी, वो भी छोड़ दिया। इसके बाद एक सर्कल स्क्वायर आया था, उसमें कुछ इनसाइड देख रहे थे, कुछ आउटसाइड, 8 लोग थे, ठीक है। तो ये आया था। तो मतलब पजल ही पजल भरी थी। बाकी 7 नंबर का वो था, बाकी का पूरे में पजल भरी थी। तो 7 के बाद आप देखेंगे तो 28 की लगभग पजल थी, ठीक है, पजल वगैरह चाइनीज कोडिंग मिला के। तो ये था। ओवरऑल कट अटैम्प्ट मेरे बहुत कम हुए, क्योंकि एक्यूरेटी किए मैंने ज़्यादा नहीं किए। 16 मैथ्स में किए हैं, रीजनिंग में 21 किए हैं, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है थोड़ा। बाकी लास्ट में 1 मिनट बचा था, क्वेश्चन छोटा है, कोई है नहीं उसमें, क्या करता है, डायरेक्शन थी, नंबर क्या कर लेता है 1 मिनट का, ठीक है। तो बेस्ट गया वो 1 मिनट पूरा। और 21 उधर 16 मैथ में। और इंग्लिश में किए हैं मैंने 14। अब 14 किए हैं, उसमें से 2-3 गैस भी किए, जैसे कि वो पिकअप वाला, और एक ये डिवोटेड वाले को एलोकेट मतलब निकाल के, तो और एक हाथ और किया था मैंने में। तो 3 तो लगभग मैंने गैस किए, मतलब सही है। बाकी मैंने एक्यूरेट लगाए लगभग। अब देखते हैं कितने सही होते हैं इंग्लिश में। बाकी 9 या 10 तो हो ही जाएंगे सही, ठीक है। तो टोटल 51 है। बाकी देखते हैं 47-48 आ जाएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आया ना, नॉर्मलाइजेशन बहुत कर रहा होने वाला है लास्ट की 4 शिफ्ट में 16 अक्टूबर की। बहुत खतरनाक लेवल है। एक्चुअल देखे आया हूँ तब मुझे फील हुआ कि, क्योंकि जो पजल दे रखी थी भाई, पजल बना ली, ऑप्शन टिक कर ली भाई, ऑप्शन टिक कर जाओ तो मतलब वो जो आपने गाइड ली की लगाई होगी ना पजल, उसमें देता मतलब इसका इस रिलेशन इस टाइप से ऑप्शन दे रखा, ठीक है। तो ये था पूरा रिव्यू। अभी घर पे जाता हूँ, अभी तो मैं यहीं खड़ा था जो मैं पेपर दिखाया था। अभी घर पे जाके आपको एक कट ऑफ का एनालिसिस दे दूंगा। अभी 3 शिफ्ट का और देख लूंगा, कल का तो मेरे पास पूरा डाटा 3 शिफ्ट का और देखे कि क्या क्या है, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर घर पे। तब तक के लिए बैंक का सुनो, नीचे सब्सक्राइब कर बटन है उससे जरूर दबा दें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, बैंक का सुनो।